वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एमपीजी के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है, जो कि यह पहला पार्ट होगा, जिसमें हम लगभग 50% डिस्कस करेंगे। ये वह क्वेश्चन है जो एमपी की किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे एग्जाम का संग्रह है, इसे आप जरूर देखें। अगर आप एमपी से हैं और आप एमपी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर देखें। मध्य प्रदेश की संख्या किसने दी? मध्य प्रदेश की संख्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली, मतलब उसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम है। मध्य प्रदेश के राजकीय मछली कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर, जिसे वैज्ञानिक नाम टोरप्यूटिटोरा के नाम से जाना जाता है। ये वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूपों की भाई आकृति के मध्य गेहूं और धान की बलियां बनी है एवं बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राहें, जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी को ही जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? मध्य प्रदेश में कुल 18 नगर निगम है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? मध्य प्रदेश में कुल 98 नगर पालिकाएं हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है, जबकि मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम निकलती है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सर्वप्रथम रतलाम से, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती हुई निकलती है। मध्य प्रदेश में नवीनतम संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में नवीनतम संभाग शहडोल संभाग है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व है 236 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल कितनी साक्षरता है? तो मध्य प्रदेश में कुल 70.32% साक्षरता है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी महिला साक्षरता है? मध्य प्रदेश में कुल 59.24% महिला साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता हम जानते हैं जबलपुर में। जबलपुर में कुल कितनी साक्षरता है? जबलपुर में 81.07% साक्षरता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, जो कि मध्य प्रदेश के जो इस तरह से जो बना हुआ फैलाव है उसमें पूर्वी जिला यहाँ पर, जो कि सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का मध्य बिंदु कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का जो मध्य बिंदु है वो जिला है सागर जिला। भारत का मध्य बिंदु मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो भारत का मध्य बिंदु मध्य प्रदेश में एकमात्र विदिशा जिला है। माही नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश और कौन सा राज्य एक साथ था? तो स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य एक ही राज्य कहलाते थे, अर्थात मध्य प्रदेश पूरा कहलाता था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 30,82,52 वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, जबकि विभाजन से पूर्व छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। अब मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और वर्तमान में पहले स्थान पर राजस्थान है। जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। एसकेधर आयोग का गठन कब किया गया? एसकेधर आयोग का गठन सन 1948 में किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन सन 1953 को राज्य बना। फजल अली आयोग कब आया? फजल अली आयोग सन 1953 में आया और इसी के परिणाम स्वरूप राज्य बनने चालू हुए और इसी समय मध्य प्रदेश का भी निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश का भी प्रारूप सामने आया। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ। स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, जिसके नाम थे स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। स्टेट ए को मध्य प्रदेश कहा जाता था, स्टेट बी को मध्य भारत कहा जाता था और स्टेट सी को विंध्य प्रदेश कहा जाता था। मध्य प्रदेश को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, मध्य भारत, तेंदुपत्ता प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश और भारत का इथोपिया, इतने नामों से जाना जाता है। इन्हें ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वट वृक्ष अर्थात बरगद वृक्ष और इसे वैज्ञानिक नाम फाइकस वेदेंगिरिसिस के नाम से जाना जाता है। प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर था। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंब है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल को कब लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंब को सन 2013 में लागू किया गया। राजकीय चिन्ह में कितने स्तूप हैं? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें वो 24 स्तूप हैं। राजकीय गान किसने लिखा? तो सुक्का दाता राजकीय गान मध्य प्रदेश का राजकीय गान महेश श्रीवास्तव ने लिखा। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाती बैतूल में है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी जो कि कटनी में है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर जिला है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा जो कि ब्रेडरी प्रजाति का एक पशु है। मध्य प्रदेश की ज्यामितीय आकृति कैसी है? मध्य प्रदेश की ज्यामितीय आकृति आयताकार है। भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का हिस्सा 9.38% है। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय गान याद रखना सबका दाता सबका साथी है। सबका स्वामी नहीं है, सबका साथी है। मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 1035 पुलिस थाने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है जो जिसका कुल क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा है?
तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या 72% है। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर सन 1956 के समय राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो राज्य का कुल क्षेत्रफल था 443446 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है? तो झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा अर्थात नीचे की ओर महाराष्ट्र राज्य है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किरार घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार है। मध्य प्रदेश से उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊपर से नीचे की ओर विस्तार 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किया था? तो राज्य सरकार ने बारहसिंगा पशु और दूधराज पक्षी को घोषित किया था सन 1981 में। ये सन याद रखना। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। भारत में कृषि एवं पशुपालन प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये आजमगढ़ से प्राप्त हुए। रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का प्राचीन नाम था काकनार बाग। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सांची का प्राचीन नाम काकनार बाग था। शुंग वन किस स्थान से संबंधित है? तो शुंग वन उज्जैन शहर। भारत में सती प्रथा के प्रचलन का पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो ये सागर जिले से प्राप्त हुआ है। जबलपुर के भेड़ाघाट 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था युवराज देव प्रथम ने। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? तो दिलावर मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक था। सन 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशावर बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? उनके बीच हुई थी दोरासराय की संधि। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया था। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? उन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि भोपाल में। छतरपुर जिले में उर्मी नदी के तट पर पादुका नामक नरसंहार कब हुआ? वो हुआ है 14 जनवरी सन 1931 में। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है? उनके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो हुआ 1981 में। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सन 2001 में। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका अध्यक्ष है राधेलाल बघेल। मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? सन 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया? गठन 1 मार्च 1964 को किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो वो शिल्पी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वो है महादेव पर्वत श्रेणी में। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसे वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। सन 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे?
तो सन 1956 को मध्य प्रदेश में 37 जिले थे और छत्तीसगढ़ सहित कुल मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। सन 1998 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? उस समय कुल 61 जिले थे। अलीराजपुर जिला कब बना? अलीराजपुर जिला 17 मई 2008 को बना। 23 मई 2008 को कौन सा जिला बनाया गया? 23 मई 2008 को सिंगरौली जिला बनाया गया, जो कि 50वां जिला था। अशोकनगर को किस जिले से अलग किया गया? अशोकनगर को गुना जिले से अलग किया गया। भोपाल जिला कब बनाया गया? सन 1972 में 2 जिले बने थे, एक भोपाल और एक राजनांदगांव। ये बना था 1972 में 26 जनवरी 1972 को। 26 जनवरी 1972 को कौन सा जिला बनाया गया? 26 जनवरी 1972 को भोपाल के साथ साथ राजनांदगांव को भी जिला बनाया गया। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के समीप है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिला पंचायत हैं? 52 जिला पंचायत हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने कंट्रोल रूम हैं? 53 कंट्रोल रूम हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो कुल पुलिस थानों की संख्या है 1035। विश्व के 10% पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विश्व के 10% पार्क है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य लगभग कितने समय का अंतर है? तो पूर्वी छोर सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर के बीच लगभग आधे घंटे या 30 मिनट का समय का अंतर है। साल बीज वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जो साल बीज वृक्ष है उस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण सन 1975 में किया गया। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सन 1964 में हुआ। वृक्ष मित्र पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? वृक्ष मित्र पुरस्कार 1975 से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई? सन 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ये सन ध्यान रखना, ये पूछे गए हैं। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? सन 1994 में प्रारंभ हुआ। पंचवन योजना कब प्रारंभ की गई? सन 1976 में प्रारंभ की गई। सामाजिक वानिकी योजना किस सन से लागू की गई? तो सामाजिक वानिकी योजना सन 1976 से लागू की गई। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1975 को राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन संस्थान है। संजीवनी विकास निगम का संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में संजीवनी विकास निगम का संस्थान है। इको पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? सन 2005 में इको पर्यटन निगम की स्थापना की गई। नर्मदा, सोन और जाहिला नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है? तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जाहिला नदियां निकलती है। कबीर चबूतरा कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी कोलफील्ड कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी कोलफील्ड सुहागपुर में है, जो कि सिंगरौली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे तीसरा बड़ा जिला सीधी है। राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सीधी में। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? रीवा शहर में। सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? रीवा को। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1968 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र कहाँ पर है? रीवा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? रीवा में। छतरपुर शहर का नाम किसने रखा? छतरपुर शहर का नाम राजपूत छत्रसाल ने रखा। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? दमोह में। सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित जिले की लिस्ट में शिवपुर सबसे ऊपर है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी संस्थान कहाँ पर है? सागर में। हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1946 में।
क्लोज प्लेट क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ तक है? छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट तक। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ध्यान रखना बलुआ पत्थर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में किस क्रम की चट्टानों का विस्तार है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो कि लगभग 28% है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 से 1360 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जो कि 881 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में लगभग 4 पहाड़ियां हैं, जो मुख्य है बड़वानी पहाड़ी, कालीभूत पहाड़ी, विजयगढ़ पहाड़ी और धूपगढ़ चोटी। मालवा पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई अभी देखा 881 मीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 6 है। सन 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे? उस समय 8 संभाग थे। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में। भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? वर्ष 2003 में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के मध्य किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था, उनके द्वारा हुआ था। सांची स्तूप कहाँ पर है? रायसेन जिले में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन कौन से 2 महाजनपद है? तो वर्तमान में अभी भी चेरी और अवंती 2 महाजनपद है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में किसका शासन था? तो उनके पतन के पश्चात शुंग वंश का शासन चला था। कल्की तुर्रा गायन किस क्षेत्र का प्रमुख है? निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख कल्की तुर्रा गायन है। सिगार चोटी की ऊंचाई 881 मीटर है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति कितनी थी? तो मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति उस समय उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री 40 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में तात्या टोपे किस स्थान से संबंधित थे? तात्या टोपे कानपुर, झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे उस समय। 29 जनवरी 1940 को कांग्रेस का 12वां अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में। और इतिहास में जबलपुर को त्रिपुरी भी कहा जाता है, त्रिपुरी। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1980 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विंध्य गंगा क्षेत्र कौन से संभाग से संबंधित है? तो रीवा संभाग से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार कितने प्रतिशत है? लगभग 28%। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है, जो लगभग 7% है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर है? सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर फैला है। बालाघाट जिला किन 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। सिंगरौली किन 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। वाटक वंश का मूल निवास स्थान कौन सा था? बुंदेलखंड। कमाल मोला मस्जिद कहाँ पर है? तो कमाल मोला मस्जिद धार जिले में स्थित है। दिलावर खां मस्जिद कहाँ पर है? तो दिलावर खां मस्जिद वर्तमान में मांडू में है। सन 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा है 726,809। हालांकि 2013 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या है 725,97,565। ये सन 2013 के अनुसार है। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो मेल लगभग मध्य प्रदेश में 51% है, 51.2%। और फीमेल का आंकड़ा देखा जाए तो फीमेल है 48.8%। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था,
जो कि ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। और अगर लोकसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 29। मध्य भारत का पठार कितने वर्ग किलोमीटर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य भारत पठार की बात की जाए तो वो लगभग 32,806 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के अंदर अगर प्रतिशत में देखें तो 10.68% फैला हुआ है। सिगार चोटी किस पठार पर है? तो सिगार चोटी मालवा के पठार पर है। और अगर सिगार चोटी की कुल लंबाई देखें तो कुल ऊंचाई देखें तो 881 मीटर ऊंचा है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत है? तो नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में 26% है, जो कि अगर क्षेत्रफल में बात की जाए तो 86,000 वर्ग किलोमीटर फैली है ये घाटी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, और पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सचिवालय भोपाल में है और उसे वल्लभ भवन कहा जाता है। राज्य योजना आयोग कहाँ पर है? राज्य योजना आयोग भोपाल में है, और ये योजना आयोग का जो भवन है उस भवन का नाम है विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है, और इस केंद्र की स्थापना सन 1980 में हुई थी। ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? होशंगाबाद में। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? रायसेन में बनाया जा रहा है, क्योंकि सांची का स्तूप भी रायसेन में ही है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई, और ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा हाईवे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा हाईवे है NH 86A, और अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इस तीसरे बड़े हाईवे की कुल लंबाई 186 किलोमीटर है। और ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है भोपाल से विदिशा और विदिशा से सागर। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक श्री विजय घाटे। इनका कार्यकाल 1956 से 1958 है। और वर्तमान में बात की जाए तो महानिरीक्षक जैसा कोई पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट को हटाकर महानिदेशक का पोस्ट अब वर्तमान में लाया गया है, और इसके वर्तमान में महानिदेशक है विजय कुमार सिंह। ये ध्यान रखना, विजय कुमार सिंह वर्तमान के महानिदेशक है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1955 से जेल कैदियों के लिए, याद रखना, जेल कैदियों के लिए कौन सी शिक्षा आरंभ की गई? योग शिक्षा आरंभ की गई। मध्य प्रदेश के पाली साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में CBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो CBI का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया? नीमच जिले में स्थापित किया गया। और अगर ग्राम की बात की जाए तो ग्राम शायद है झातला ग्राम। झातला ग्राम। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? हम सब जानते हैं लोक सेवा आयोग मतलब PSC का ऑफिस इंदौर में है। और अगर इसके गठन की बात की जाए तो PSC का गठन 1 नवंबर 1956 को अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ किया गया। और संविधान में किसके अंतर्गत हुआ? तो संविधान में भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद की बात की जाए तो 315 से 323 में इसका बखान किया हुआ है, इसका वर्णन है। और वर्तमान में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री भास्कर चौबे।
मध्य प्रदेश में नियमित वायु परिवहन किस सन से प्रारंभ किया गया? 1957 से मध्य प्रदेश में नियमित वायु परिवहन प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जो एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा है वो है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में कुल कितने जोन हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 3 जोन है और उन जोन के नाम है पश्चिम रेलवे जोन, दूसरा है मध्य रेलवे जोन और तीसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। ये तीनों जोन आप ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। साक्षरता की दृष्टि से देश का क्रम, मध्य प्रदेश का क्रम है 28वां। साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्रम 28वां। और अगर पहला देखें तो पहला है साक्षर राज्य केरल है और दूसरा लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षर पुरुष कहाँ पर है, किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष जबलपुर और इंदौर में है, जो लगभग 87.3% है। ग्यासपुर किस शहर का नाम था? तो ग्यासपुर ग्वालियर शहर को कहा जाता था। अशोकनगर में प्रसिद्ध चंदेरी है और यहाँ पर चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पर है? उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये उज्जैनी में थी। और अगर दक्षिणी अवंती की राजधानी की बात की जाए तो वो महिष्मती अर्थात महेश्वर में थी। मध्य प्रदेश में हिंदू यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मीनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए? बालाघाट से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भिंड है, जहाँ पर लगभग बहुत ही कम वर्षा 55% वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल है 77,462 वर्ग किलोमीटर। और अगर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल में बात की जाए तो 25.11% है। वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 24 जुलाई 1975 को वन विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, याद रखना, प्रबंध संस्थान भोपाल में है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है और इसकी स्थापना सन 1963 में की गई। ये सन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। राजगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो राजगढ़ में नरसिंहगढ़ नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध है। कठीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? कठीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य निमाड़ क्षेत्र अलीराजपुर में है। प्रस्तावित मयूर अभयारण्य कहाँ पर है? तो झाबुआ में प्रस्तावित मयूर अभयारण्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हम सब जानते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में। ये डेट ध्यान रखना, ये सन ध्यान रखना। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है लगभग 525 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर कृष्ण मृग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा अशुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में गंगा नदी की तरह गंदगी फैली हुई है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा नामक ग्राम से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है, किस नदी में मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक क्षेत्र में यमुना नदी से मिल जाती है। टोंस नदी का प्राचीन नाम क्या है? टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। और टोंस नदी निकलती कहाँ से है? तो टोंस नदी निकलती है कैमूर श्रेणियों से। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो तमसा नदी की कुल लंबाई है 261 किलोमीटर। सातक नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? सातक नदी निमाड़ क्षेत्र खरगोन जिले से निकलती है और ये नदी नर्मदा में मिल जाती है। सहस्त्र जलप्रपात कहाँ पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि
खरगोन जिले में महेश्वर नामक क्षेत्र में ये जलप्रपात बना हुआ है। इस जलप्रपात की बात की जाए तो ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है। सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंध नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? पाताल पानी जलप्रपात है इंदौर में। बेलसपन सौर परियोजना किस जिले में है? तो बेलसपन सौर परियोजना नीमच जिले में है। उर्मिला परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गेहूं अनुसंधान कहाँ पर है? गेहूं अनुसंधान जबलपुर में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है नरसिंहपुर में। उद्यान महाविद्यालय कहाँ है? उद्यान महाविद्यालय मंदसौर जिले में है। प्याज का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? खंडवा जिले में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो डेट्राइट वो धार जिले में स्थित पीथमपुर नामक क्षेत्र को कहा जाता है। ये हम सब जानते हैं कि पीथमपुर धार जिले में आता है, जो कि इंदौर के पास में है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है और इंदौर को व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ खेल राजधानी भी कहा जाता है। भारत का प्रथम आदिवासी सौर संचार केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में भारत का प्रथम आदिवासी सौर संचार केंद्र स्थापित किया गया। कैंसर चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? तो कैंसर चिकित्सा संस्थान मध्य प्रदेश में इंदौर में, ग्वालियर में और जबलपुर में बनाया गया। ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। और असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? असीरगढ़ का किला अहिर राजा ने बनवाया था। मकराई का किला कहाँ है? मकराई का किला हरदा में है। और मकराई का किला किसने बनवाया था? मकराई का किला मकरंद शाह ने बनवाया था। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। और विभाजन के बाद की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को की गई। और आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो आकाशवाणी केंद्र है इंदौर में। एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई? एकलव्य शिक्षा विकास योजना 15 नवंबर सन 2010 को प्रारंभ की गई। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। और भोपाल में किस स्थान पर है? भोपाल में भूरी गांव में है। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल कहाँ पर प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों की सीमाओं को छूता है। और सिंगरौली सीधी से अलग किया हुआ एक नया जिला बनाया गया। तारामंडल स्थापित करने वाला पहला राज्य? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें तारामंडल को सबसे पहले स्थापित किया गया। जिला सरकार की अवधारणा मानने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। रानी रुक्मती का महल कहाँ पर स्थित है? रानी रुक्मती का महल मांडू शहर में स्थित है। और मांडू शहर किस जिले में आता है? मांडू शहर धार जिले में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या में कितना है? तो मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या में 6ठा स्थान है। शहडोल संभाग कब बनाया गया? शहडोल संभाग 14 जून 2008 को बनाया गया।
आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन सन 1953 को किया गया और आंध्र प्रदेश ही एक पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। महिला आयोग का गठन कब हुआ? महिला आयोग का गठन सन 1998 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 को हुआ। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला है राजगढ़ जिला। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली है, जिसको 24 मई 2008 को बनाया गया। महाकौशल किस क्षेत्र से संबंधित है? महाकौशल जबलपुर से संबंधित है। स्टेट ए की राजधानी कौन सी थी? स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। और धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? तो धूपगढ़ चोटी है महादेव पर्वत श्रेणियों में। और अगर बात की जाए कि महादेव पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है, किस क्षेत्र में आती है, तो होशंगाबाद में आती है, पचमढ़ी नामक स्थान पर। और पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। पचमढ़ी को ही पर्यटकों का शहर कहा जाता है। पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है। गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध मंदसौर में है। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एक पहला गांधी सागर बांध है जहाँ पर जल विद्युत परियोजना लाई गई। और इस सागर बांध की कुल ऊंचाई है 64 मीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर कुल लंबाई की बात की जाए भारत में, तो भारत में कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? सुक्ता परियोजना पेंच नदी पर है। ये 52 थड़ी लिखा गया है। 52 थड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच साझा करती है? तो 52 थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों के बीच साझा करती है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी रचना है, ये रचना है गजानन माधव की। उस्ताद अमजद अली है। उस्ताद अमजद अली एक सरोद वादक है। बिरजू महाराज संबंधित है। बिरजू महाराज नृत्य से संबंधित है और एक नृत्यकार के अलावा ये एक चित्रकार भी है। रजवाड़ी किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? रजवाड़ी मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। सम्राट नृत्य सम्राट किसे कहा जाता है? नृत्य सम्राट कार्तिक राम को कहा जाता है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। और जबलपुर में कहाँ पर है? बरेली नामक स्थान पर है। मुमताज महल कहाँ है? मुमताज महल बुरहानपुर में है। और अगर मुमताज महल के अलावा देखा जाए तो बुरहानपुर में दलित खां लोधी की कब्र भी है। जंतर मंतर की गुफाएं कहाँ पर है? तो जंतर मंतर की गुफाएं मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में है। और उज्जैन शहर में कुंभ का मेला भी लगता है। और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर भी है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में है। और रायसेन में पाटनी नामक ग्राम में है। पाटनी नामक ग्राम। मध्य प्रदेश की स्थापत्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के स्थापत्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध खजुराहो है। और ये खजुराहो छतरपुर में आता है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कहाँ पर है? उज्जैन में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मंदसौर में है। और मंदसौर को दशपुर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में वन संप्रदाय कब से प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में वन संप्रदाय सन 1970 से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन है? तो मध्य प्रदेश में कुल 30.72% वन है। प्रति व्यक्ति वन कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन 0.16% है।
पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय भोपाल में। विद्युत संप्रदाय अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? विद्युत संप्रदाय अधिनियम सन 1948 में प्रारंभ किया गया। विंध्याचल ताप परियोजना कहाँ है? विंध्याचल ताप परियोजना सिंगरौली में। दुष्यंत कुमार पांडुलिया संग्रहालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में दुष्यंत कुमार पांडुलिया संग्रहालय है। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ है? तो ग्वालियर में गुजरी महल संग्रहालय है। भरभूत स्तूप कहाँ पर है? तो भरभूत स्तूप सतना में है और सतना में चित्रकूट नामक प्रसिद्ध शहर भी है। देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ है? देवी अहिल्या संग्रहालय इंदौर में नहीं है, नहीं तो आप देवी विश्वविद्यालय को सोचकर इंदौर क्लिक कर दें। देवी अहिल्या संग्रहालय खरगोन में है, खरगोन में भी माहेश्वर में है। यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ पर है? यशोधर्मन संग्रहालय मंदसौर में है। कहा जाता है कि रावण की जो पत्नी थी रानी मंदोदरी, वो मंदसौर जिले से ही थे। ये द्रुपद नहीं ध्रुपद लिखा है। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान बालाघाट है। और बालाघाट में देखा जाए तो बालाघाट में तांबे की सबसे ज़्यादा खदानें मलाज खंड में है। मलाज खंड, इसे तो ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीरा उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हम सब जानते हैं हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। और मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। और देखा जाए तो पन्ना जिले में कहाँ पर? पन्ना जिले में कोडप्पा युग की चट्टानों में हीरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेल खड़ी कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? तो सेल खड़ी सबसे ज़्यादा जबलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तम कोटि का कोयला है। उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है, जिसमें लगभग 85% अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। कोयले में 4 प्रमुख प्रकार है, एक एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथे की बात की जाए तो पीट। और इसमें सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला पीट है, जिसमें लगभग 50%, लिग्नाइट में 60 से 70% और बिटुमिनस में लगभग 70 से 85% क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। लेकिन उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है।